आप यूके किसी सिटी में चले जाएं, आप यूएसए में चले जाएं, वाशिंगटन डीसी में, उनके जो व्हाइट हाउस उसके सामने कौन हर तीसरे दिन जो कर रहा है उनके खिलाफ स्ट्राइक कर रहा है, इंडिया के खिलाफ कौन कर रहा है? कश्मीरी करते हैं और पाकिस्तानी करते हैं जी, उनके खिलाफ इसीलिए हमें धोया जाता है ना, वहां से कहते हैं निकलो। पाकिस्तानियों ने वहां पर ये जो प्रोटेस्ट स्टार्ट किए हुए ना, अक़वाम मुत्तहिदा में, तो हम आज तक अपना कश्मीर का मौक़िफ़ बयान नहीं कर पाए। मुझे ये बताएं अब। वो यही है ना कि यार किसी तरह हमें ना घर का राशन आना चाहिए, ये चाहते हैं। कहते चलो कहीं से आए, हमारा जो है ना देन है कि यार वो हिंदू है, इसलिए ना हम परेशान हैं। हिंदू है तो क्या हुआ? भाई हम देखे ना, हम मुसलमान, हमारा अकीदा इतना बड़ा, हमें चाहिए इंसानियत। अल्लाह पाक फरमाते हैं इंसानियत, जो इंसानियत के साथ मुतलका चलेगा ना, उसको मैं पसंद करता हूँ। मुझे नहीं पता, मुझे तो ये पता कि गंदम खत्म हो गई, अब आटा इतना महंगा लेके खा रहे। मैं खुद अकेली कमाने वाली हूँ, लाइनों में लग गया, कहते तुम्हारा आटा नहीं आया। लाइनों में लग के आटा नहीं आया आपका? ना, कुछ भी नहीं है। मुफ्त आटा दे रहे थे? नहीं, 650 का 10 किलो दे रहे हैं। अच्छा, तो वो भी जो है ना, कुछ भी नहीं है जी। जो बेनजीर के पैसे खा रहे हैं उनके गवर्नमेंट स्कूल में ना, सुनो क्यों, गवर्नमेंट स्कूल में ना हमारे बच्चे हैं ना जी, उनके गेट के ऊपर जो है ना पंडित जवाहरलाल नेहरू की फोटो होती है, एक बंदा पीटी मास्टर साथ, वो उनके हीरो है तो वो क्यों ना फोटो लगाएंगे? लेकिन ये आप कैसी बातें कर रहे हैं, हद हो गई है। अब उनके देखे जवाहरलाल नेहरू, गांधी जी की फोटो वो क्यों नहीं लगाएंगे? इंडिया में नहीं लगाएंगे तो कहाँ लगाएंगे? लगाएं, लेकिन गेट के ऊपर लगा के एक पीटी मास्टर खड़ा होता है। यही रिस्पेक्ट है। व्हाट इज दिस थिंग? हमारे बच्चे इंटर होते हैं, वो कहते हैं सर झुका के उनको रिस्पेक्ट दे के फिर इंटर हो। पंडित जवाहरलाल नेहरू को कॉल्ड रिस्पेक्ट सर, दिस इज कॉल्ड रिस्पेक्ट। नो, दिस इज नो, नहीं, यहाँ मैं आपके साथ बिल्कुल भी। अब हम मुसलमान भी कह रहे हैं हम पे जुल्म हो रहा है, हम कश्मीर की बात कर रहे हैं। आए दिन खुशियाँ होती हैं, आए दिन बच्चों को मारा जाता है। माँ बाप जो अपने बच्चों को जहर दे के मार देते हैं, खुद खुशियाँ कर लेते हैं। ये क्या बात? महंगाई खाने के लिए अगर बच्चे के पेट में नहीं ना होगा तो माँ बाप से तकलीफ नहीं बर्दाश्त होती, तो फिर वो उन्होंने उनको मारना ही है ना। मारने के बाद खुद अब सूली पे चढ़ जाना, क्या फायदा? अब मुझे ये बताएं, लोग कुछ भी सस्ता नहीं है। मुर्गी देखो, गोश्त देखो, वो तो गरीब ने खानी नहीं है, दाल रोटी खानी है। आटा ही नहीं मिल रहा तो खाएंगे क्या है, कैसे? फल नहीं मिल रहा, पहुँच से दूर है ना, हम वो तो खा ही नहीं सकते। फल हमने क्या करने हैं? इफ्तार कैसे करते हैं फिर फलों के बगैर? फल हमने क्या करने, रोटी मिल जाए वो नहीं मिल रही। किलो आटा आता हमारे घर पे, तो वो खाते हैं। हमारा फल किधर से खाने हैं? गरीब औरत कमाने वाली, मियाँ मेरा बीमार है, घर अपना नहीं है तो और क्या है? लड़ाई नहीं होनी चाहिए। ऑक्युपाई तो उन्होंने किया हुआ है, अनफेयर मीन्स से उन्होंने ऑक्युपाई किया हुआ है कश्मीर पे। रीजन ये है, कश्मीर से इतनी मोहब्बत है ना। एक सवाल पूछूंगी, आधा कश्मीर, 10% कश्मीर चाइना को क्यों गिफ्ट किया? 10% नहीं है, मैं 10%, 10 से 12% चाइना को दे दिया दान। मैं बताता हूँ आपको, शायद इसका नॉलेज नहीं है। मुझे तो कोई नॉलेज नहीं है। हाँ, पता नहीं आप किस सब्जेक्ट के स्टूडेंट हैं। मैं कह रही हूँ मैं अनपढ़ हूँ, मुझे कुछ पता ही नहीं है। एक्चुअल लाइन इसको कॉल किया जाता है। देखे ना, भूख प्यास से, पानी से खास तौर से ना वहाँ पे लोग मर रहे हैं। क्या आपको किसने कहा हिंदुस्तान में पानी से लोग मर रहे हैं? पानी देखे ना, अभी साफ नहीं आ रहा। जो मेडिसिन वगैरह आती, जो फैक्ट्रियाँ लगी हुई हैं, उनका वही पानी उधर यूज हो रहा है, वही पानी उनके वो सप्लायर चला रहे हैं। उनको बिल्कुल साफ पानी मुहैया होता है, उनकी मेडिसिन की फैक्ट्री। आप पढ़ें, लेकिन उसमें जो इंडिया का बिहेव है, जो उनकी शुद्धि कंपनी है, शुद्धि आर्गन तंजीम थी, शुद्धि, अब मुझे याद आए, बकायदा आज भी वो काम कर रही हैं जो पाकिस्तान के खिलाफ। आप एक सवाल है, मोदी से बात छिड़ी थी ना, अब मैं आपसे आखिरी जवाब दे रहा हूँ। मोदी जब भी स्पीच करता है ना, अपनी तरक्याती प्रोग्राम हो या डेवलपमेंट अपनी कंट्री के हो या कोई ऐसी तख्ती लगानी हो, सबसे पहले उसमें ये बात क्यों करता है? गैर मुल्क पाकिस्तान में हमने ये कर दिया और पाकिस्तान में हम ये करेंगे, उधर थल मची हुई है, कभी किसी चीज के नाम। हम उनको एटम बम की धमकी जो देते रहते हैं, अपनी मोहब्बत। उसने हमारा प्लांट बनाया, ठीक है, और चाइना फ्रेंड है। गिलगित बल्तिस्तान दे दे फिर चाइना को, आधा पाकिस्तान दे दे चाइना को, चाइना तो दोस्त है। माने क्यों, कैसी बातें कर रहे हैं? हम अपने मुल्क को क्यों तोड़े? हम क्यों तोड़े? हम नहीं, हम क्यों दें उनको, वो हमारा पार्ट है। गिलगित अफगानिस्तान में 1992 में 2 लाख सिख और हिंदू मिलाकर के थे, आज 380 हैं। कहाँ गए बाकी के? कहाँ गए? पाकिस्तान में आजादी के वक्त 23.7% हिंदू और सिख थे, आज 1% है। कहाँ गए? क्या हो गया उनको? आज पाकिस्तान में महरंग बलोच की बैठ करके अपने लोगों को वापस मांग रही है। उनके कई लोग मर चुके हैं, फेफड़े और कलेजे कहीं और फेंक दिए गए हैं।
तो इन हिंदू और सिखों के साथ क्या किया पाकिस्तान के मुसलमानों ने? मैंने कहा था ना कि सनातन धर्म में ना भगवान कहते हैं कि भगवान से ना डर, ईश्वर से ना डर, अपने कर्मा से डर। तो जो बोएगा वो तू पाएगा। तो जिन्होंने बैन किया था, आज उनको मोदी जी शटअप कॉल दे रहे हैं। ठीक है। तो कर्मा इज एक्चुअली बूमेरैंग। कि आज भारत अपने गोल्डन ईरा में चल रहा है। भारत जो कभी एक खंडर हुआ करता था, और आज भारत वाकई में एक महल बन चुका है, एक खूबसूरत महल, जिसके सिविलाइजेशन को, जिसके संस्कार को, जिसकी सभ्यता को अरब जैसा देश भी फॉलो कर रहा है। और आप खुद आबू धाबी से होकर के आए हैं। दूसरी चीज, एक साइड पे इंडिया के जो मतलब एनालिस्ट हैं वो ये बात करते नजर आ रहे हैं यूएस के हवाले से। एक साइड पे हम ये देखते हैं कि चाइना बकायदा तारीफ करता नजर आ रहा है इंडियन टेक्नोलॉजी की, अग्नि 5 की खबरों के मुताबिक। क्या समझती हैं, चाइना के साथ भी मतलब चाइना भी किसी साजिश का हिस्सा बन गया है, या चाइना भी इंडिया के हाथों बिक गया है? क्या कहना चाहेगी इसके ऊपर? या चाइना की मीडिया या चाइना को भी मोदी जी ने खरीद लिया है? मैं पूछना चाहती हूँ कि जिस एपीजे अब्दुल कलाम को भारत का हिंदू मिसाइल मैन कहकर अपने सर मत्थे बिठाता है, उसी एपीजे अब्दुल कलाम के जनाजे की नमाज में चंद मुसलमान क्यों खड़े थे? और उसी वक्त उसी लम्हे याकूब मेमन के जनाजे की नमाज में, एक आतंकी के जनाजे की नमाज में ठेलम ठेल और मुसलमानों का सैलाब क्यों आन पड़ा था? मैं पूछना चाहती हूँ तमाम मुसलमानों से कि उसामा बिन लादेन के मरने के बाद अब्दुल्ला और मुफ्ती के होते हुए भी कश्मीर में उसामा बिन लादेन जैसे आतंकी के जनाजे की नमाज क्यों पढ़ाई? यहाँ पर उनके साथ एक थाली में खाना खाया जाता? सच बताएं। नहीं खाया जाता। क्या सैलून वाले उनके बाल काटते हैं? नहीं काट जो सच है भाई, वीडियोस हैं। चला सके ना। आपका जो YouTube चैनल है ना, इसकी जो व्यूअरशिप पाकिस्तानी होगी वो शायद 10% भी ना। इंडिया की व्यूअर्स लेकर आप सारे इंडिया की बातें करते हैं, फिर अपने सवाल पे नहीं आ रहे। भाई इंडिया को खुश करने के लिए, इंडिया की फेवर के लिए हर बात इंडिया पे, हर बात इंडिया पे। आप यूरोप में चले जाएं। इंडिया की इतनी फेवर कर रही है, पाकिस्तान को बुरा इमेज दिखा रही है। मैं फिर सवाल कर रही हूँ, बहुत अनफॉर्चुनेट है कि पाकिस्तान में ऐसा हो रहा है, मगर इसका हरगिज़ मतलब नहीं कि हमारा मुल्क इतना गंदा है। फिर वही बात, सवाल समझो। गवर्नमेंट इस चीज को नहीं दे रही है, काम शायरी के पास वो हकूक नहीं है। मैं आपको अगर हम शायरी है ना, हम आपस में मुतफिक हो जाते हैं। मेरी बात सुनिए। गवर्नमेंट इस चीज को नहीं अवेल कर रही, तो एक आम शहरी बाहर को प्रोवाइड करेगा, चाहे वो इंडिया क्यों ना हो, चाहे वो कीनिया क्यों ना। ऑब्वियस मैं यूरोप जाऊंगा, इंडिया क्यों जाऊंगा? इंडिया क्यों जाऊंगा? यूरोप जाऊंगा। बात उस मुल्क की है जहाँ आपको कोई चीज कहाँ फायदा मिलेगा, आप वहाँ जाओ। जहाँ पे सिक्योरिटी फील हो, जहाँ आप सिक्योर फील करो। मैं नोटिस इंडिया में सेफ है मैम, इंडिया के पाकिस्तान में सेफ नहीं है। तो पाकिस्तान के अलावा आपको जहाँ जहाँ मिलेगा आप जाओगे, मैं आपको ये बता रहा हूं, वहाँ उधर भी सेफ नहीं है। तो सारों को पाकिस्तान आए एज अ रिफ्यूजी। भाई ने खुद बताया कि इंडिया का अच्छा एक रेट है, इकोनॉमिक वाइज इंडिया का क्या रेट है, आप खुद बता रहे थे। मुल्क में मैं कह रहा हूँ सिक्योरिटी जो इशू है, मैं एज अ पाकिस्तानी पाकिस्तान को ही सपोर्ट करूंगा, लेकिन इस टाइम फिलहाल इंडिया पाकिस्तान से बेहतर है। वहाँ ये चीजें आप कह रहे हैं, आप इंडिया की बात नहीं करें। इंडिया की बात इसलिए करें, एक आम शहरी पाकिस्तान का जो है ना इस टाइम, वो पाकिस्तान में सिक्योर नहीं है। पाकिस्तान में कैमरे की तरफ देखें ना, अपनी पाकिस्तान में इंडिया का और पाकिस्तान का स्टेटस, इंडिया आसमान पे, हम जमीन पे हैं। इंडिया आईटी के लिहाज से कितनी बुलंदियों पे जा चुका है। हम अपनी टेस्ला की वो चार्जिंग क्या ई पावर गाड़ियां बना रहे हैं, हम उन्हें होंडा सिविक दूसरी चीज़ों पे अटके हुए हैं, बाहर से इंपोर्ट करने लगे। बात सिर्फ इंडिया की नहीं है मैम, बात ये है कि पाकिस्तान ने हमसाइयों से बनाई ही नहीं है, न ईरान के साथ नहीं बनी हुई हमारी, अफगानिस्तान के साथ हमारी नहीं बनी हुई। ले दे के चाइना के साथ, चाइना अपने मफाद के लिए हमें यूज़ कर रहे हैं, कभी इधर जा रहे हैं हम, कभी उधर जा रहे हैं। सिर्फ